नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह किसी को भी कुछ भी दान नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध से भर उठा और राजा ने साधु की निंदा करने लगा और घोड़ों का गोबर उठाकर साधु के पात्र में डाल दिया। साधु बहुत शांत स्वभाव के थे। वह यह सब देखकर चुपचाप वहां से चले गए। साधु ने घोड़ों की लीद ले जाकर अपने कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार करने निकला। राजा जब जंगल में शिकार करने जा रहा था तो उसने देखा एक कुटिया के बाहर घोड़ों की लीद का बहुत बड़ा ढेर है। राजा ने देखा यहाँ तो कोई तबेला नहीं है और ना ही दूर दूर तक घोड़ा दिखाई दे रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित होकर कुटिया के अंदर गया और साधु से बोला, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और ना कोई तबेला है, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन यह लीद एक राजा ने मुझे भिक्षा में दिया था। अब समय आने पर यह लीद उसे ही खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसने साधु से प्रश्न किया कि मैंने तो थोड़ी सी लीद ही दी थी, पर यह बहुत अधिक कैसे हो गई? साधु ने कहा, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर प्रभु वही सब हमें फिर से वापस दे देते हैं। राजन यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनती करते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने कहा, एक उपाय है, आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जो देखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको देखकर आपकी निंदा करेंगे, जितनी लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप हल्के हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अपने महल में आकर काफी सोच विचार करने लगा और अगले दिन सुबह उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा है और यह कितना खराब काम कर रहा है। पर राजा लोगों की परवाह किए बिना पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद राजा साधु के पास गया तो उसने देखा कि लीद के ढेर पर एक मुट्ठी लीद ही बची है। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज यह कैसे हो गया? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन लोग आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही धर्मराज जी लौटाकर हमें फिर से वापस दे देंगे। इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचें, अच्छे कर्म करें, इसी से जीवन सफल हो सकता है। राजा साधु के चरण पकड़ लिया और बोला, महाराज मुझे आज कोई ऐसा पूजा बताइए जिससे मेरा इहलोक और मरने के बाद स्वर्गलोक का वास मिले। तब साधु ने राजा को धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का उपदेश दिया। अब राजा धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगा। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से राजा का इहलोक सुखमय बन गया और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।